नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बीए का पढ़ा रहे थे। और बच्चों बीए में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम आयोजन मतलब प्लानिंग के चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों लक्षण, सीमाएं और प्रक्रिया ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में बच्चों मैं योजना के प्रकार बताऊंगा और आयोजन के घटक बताऊंगा। आज के लेक्चर में बच्चों ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बोलते हैं ना कि बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो सवाल का उत्तर तो आप ऑटोमेटिकली दे पाओगे। वो तभी दे पाओगे जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे। और बच्चों आप अभी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। और बच्चों आप लोगों के लिए बड़ा बहुत ही बेस्ट एक आईएमपी बुक बनाई है बच्चों, स्टेट की, अकाउंट की, इको की, बीए की। देखो स्टेट की बच्चों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करना है, मुझे मैसेज करना है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही बेस्ट बुक बनाई है बेटा, अगर आप पढ़ोगे तो रियल में बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं कहता हूँ कि खाली वही जितना मैंने आईएमपी क्वेश्चन की बुक बनाई है सिर्फ आप वो पढ़ लेते हो ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों स्टेट के अंदर 100 में से 100 रिजल्ट आएगा। 100 में से 100 रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ बच्चों। इको बीए का जल्दी 1 या 2 दिन में इको बीए का भी आ जाएगा बच्चों। और जिसको प्री बुकिंग कराना है जल्दी करवा लेना बड़ा, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपके भाई बहन ने क्लास 10 इंग्लिश की भी बुक बनाई है बड़ा और क्लास 12 इंग्लिश की बुक बनाई है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है बच्चों, बहुत ही एक एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर किया है। अगर आप सभी को चाहिए तो इस नंबर को सेव कीजिए बेटा, आपको यहाँ पर सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए टॉपिक्स को समझते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, योजना के प्रकार। बच्चों ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और सभी टाइप्स को, सभी प्रकार को एक एक करके 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है बच्चों, स्थायी योजना। स्थायी योजना का क्या मतलब होता है बच्चों? स्थायी योजना मतलब होता है ऐसे कि जो कार्य बार बार उपयोग में ली जा सके या जिन कार्यों के बारे में डेली टू डेली दैनिक निर्णय लेने के लिए ऐसे कार्यों को हम क्या कहते हैं, स्थायी योजना। मतलब जो कार्य हम लोग बार बार उपयोग में लेते हैं उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थायी योजना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जा सकती है, जिन कार्यों के बारे में दैनिक निर्णय लेने हो ऐसे कार्यों के लिए स्थायी योजना होती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये रहा कि व्यावसायिक प्रवृत्ति का पुनरावर्तन होता हो, वह प्रवृत्ति तुरंत यानी शीघ्र से उस उद्देश्य का प्रमाणित नीति के द्वारा तय की जाती है, इसे हम स्थायी योजना कहते हैं। जैसे कि बड़ा कि कोई एक बार प्लान कर दो बड़ा, बार बार आपको प्लानिंग करने की जरूरत ना हो। आप एक बार प्लानिंग सेट कर दो, बार बार प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। एक बार उनको समय, टाइम, नियम, रूल्स एक बार बता दो, वो बार बार नियम, टाइम चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी योजना। मतलब जो चीज़ें एक बार रूल्स बन जाए उन्हें बार बार चेंज ना करना, वो होता है स्थायी योजना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। जैसे कि ग्राहक को ऑर्डर के अनुसार माल भेजने के लिए स्थायी योजना को निश्चित रूप से कर्मचारी क्या करते हैं, उनकी बातों को जल्दी कर सकते हैं और बार बार बड़े अधिकारियों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई कस्टमर, अगर कोई ग्राहक कोई माल का ऑर्डर देता है
ठीक है। और मालिक ने कर्मचारियों को बता दिया कि यहाँ पर इतने ऑर्डर आए हैं, ये ऑर्डर आपको कंप्लीटली करना है, तो कर्मचारी उस समय उस कार्य को जल्दी करेंगे, बिकॉज उनको खुद को पता होता है कि हमें ये कार्य को जल्दी पूरा करना है, ये ऑर्डर के अनुसार पूछा गया है, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर के अनुसार माल को जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी काम करेंगे, जिसे कहते हैं स्थायी योजना। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? दूसरा प्रकार है यहाँ पर हम जिसे कहते हैं बड़ा व्यूहात्मक रचना। चलिए, व्यूहात्मक रचना का मतलब क्या होता है बड़ा? एक तरीके का होता है स्ट्रेटेजी, कि आप किस मेथड से, किस पद्धति से, किस टेक्निक से आप अपना काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सबको पता है बच्चों, व्यूहात्मक का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग टेक्निक्स होती है, हर एक व्यक्ति की समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की सोचने की क्षमता भी अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति की काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उसे हम कहते हैं व्यूहात्मक रचना, यानी कि जिस व्यक्ति की काम करने की कैपेसिटी, उसके कार्य करने की कला सभी को अलग अलग होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की, जैसे कि मान लो किसी बिजनेस की बात करूं, अगर कोई बिजनेस है तो कोई बिजनेस अगर कंपटीशन में टिके रहना है तो उसे किस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि जिससे वो मार्केट में टिका रहे, जिससे उसका काम चलता रहे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ बच्चों, कि अगर मैं आपके लिए बात करूं, जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं आपको बात करूं, कि अगर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब तक कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मुझे सुबह बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर सुबह मुझे याद नहीं होता है, लेकिन नाइट में मुझे, इन्हें नाइट के समय मुझे जल्दी याद हो जाता है। यानी कि और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कान में हैंसफ्री लगा करके भी जब तक गाना ना सुने तब तक उन्हें याद नहीं होता। हाँ हाँ भाई, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं बच्चों, कि जिन लोगों को जब तक गाना ना सुने तब तक उनको याद नहीं होता है। तो उसे कहते हैं बेटा स्ट्रेटेजी, कि भाई उनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन गोल क्या होता है? पढ़ना। भाई कैसे भी पढ़े, कैसे भी याद करें, मेन मोटिव क्या होता है? पढ़ना ही होता है ना। तो उनका कैसे भी याद करें बेटा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सभी की भाई अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग व्यू रचना होता है, अलग अलग व्यू रचना होती है बेटा। सभी के कार्य करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। उसे कहते हैं व्यूहात्मक रचना, जिसकी मेथड, जिसकी पद्धति, जिसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? चलिए, तीसरा पॉइंट बच्चों, सुनियोजित योजना। सुनियोजित योजना का मतलब होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुनियोजित योजना। पहले हम उसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि सुनियोजित योजना होती क्या है। इकाई में निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य और अल्प समय की योजनाओं को गठन किया जाता है, जिसे सुनियोजित योजना कहते हैं। इसे समझा देता हूँ बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सुनियोजित योजना का मतलब होता है बेटा कि आपने, जैसे मान लो आपको बोर्ड की एग्जाम में 98% लाना है बच्चों, तो 98% लाने के लिए बेटा आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, छोटा छोटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बोर्ड की एग्जाम देने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट होना, फर्स्ट एग्जाम होना, सेकेंड एग्जाम होना, थर्ड एग्जाम होना। अगर फर्स्ट में 97 आए, सेकेंड में 98 है, तो फाइनल में 100% बच्चों आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अगर पहले ही एग्जाम आपकी खराब गई, दूसरी एग्जाम आपकी खराब गई, तो डेफिनेटली बच्चों आपको तीसरी एग्जाम भी खराब जाएगी। इसीलिए बच्चों आपको कभी भी कोई भी काम करना चाहिए तो स्टार्टिंग से, पहले से आपको सुनिश्चित कर लेने का, पहले से निश्चित कर लेने का कि मेरा एक पर्पस है कि मुझे बोर्ड के अंदर 98% लाना है। तो बस उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है बच्चों, कि बिजनेस में बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उसको पूरा करना, वो सुनियोजित योजना। मतलब बहुत बड़ा गोल है और बहुत बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके उस काम को कंप्लीट करना, वो होता है सुनियोजित योजना। जैसे कि उच्च स्तर वाले क्या करेंगे, मध्य स्तर वाले को देंगे, और मध्य स्तर वाले क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे गोल में अपने काम को कंप्लीट करवाएंगे।
बट अगर वही काम कर्मचारियों को एक साथ दे दिया जाए तो कर्मचारी वो कार्य को नहीं करेंगे और आराम से करेंगे, शायद वो समय में वो कार्य ना भी पूरा हो। तो उसे कहते हैं सुनियोजित योजना, कि टुकड़े टुकड़े में बड़ा अपने लक्ष्य को कंप्लीट करना, अर्थात सुनियोजित योजना। और ये जो सुनियोजित योजना होता है बेटा बच्चों, ये 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होता है और हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य में इसको क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है। और वही होता है बच्चों हमारा सुनियोजित योजना। और ये लोग करते कौन है बेटा, उच्च स्तर वाले विभागीय अधिकारी को देते हैं। और विभागीय अधिकारी क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे गोल में क्या करते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जिससे हमारा योजना एकदम स्पष्ट होता है और जिसके कारण बेटा हम अपना काम कंप्लीटली कर पाते हैं, वो होता है सुनियोजित योजना। एंड चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, कार्यकारी योजना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लो, ये योजना सुनियोजित योजना की तरह ही है। यहां योजना सुनियोजित योजना की तरह ही है, बस यहां पर विभागीय अधिकारी टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। तो यहां पर जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो मध्य स्तर को पूरा कार्य नहीं सौंपते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे कार्य को थोड़े थोड़े में क्या करते हैं, पहले मध्य स्तर वाले को देते हैं और मध्य स्तर वाले क्या करते हैं, उसे भी थोड़े थोड़े टुकड़े में क्या करते हैं, निम्न स्तर वाले को देते हैं। और निम्न स्तर वाला जैसे जैसे कार्य को पूरता जाएगा वैसे वैसे मध्य स्तर वाले को कार्य देते जाएंगे और जैसे ही मध्य स्तर का कार्य पूरा होगा वैसे उच्च स्तर उसको क्या करेगा, दूसरा टास्क देगा। मतलब छोटे छोटे गोल में क्या करते हैं, उनको भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर तो मध्य स्तर देता है, यहाँ पर उच्च स्तर वाले क्या करते हैं, उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बेटा यहाँ पर भी क्या होता है, 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो कार्यकारी योजना होता क्या है, पहले उसके बारे में हम उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। व्यावसायिक इकाई के विभागों के कार्य समूह, व्यक्तियों में से कार्य संबंधित अपेक्षित समूह, व्यक्तियों के कार्य संबंधित अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार की गई योजना को कार्यकारी योजना कहते हैं। और ऐसी योजना 1 वर्ष से कम समय के लिए अथवा उससे कम समय के लिए होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है, वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मासिक या त्रिमासिक योजना तैयार की जाती है। मतलब 1 साल का काम कंप्लीट करने के लिए वो लोग महीने महीने कार्य को देते हैं या 3-3 महीने का कार्य बना देते हैं, यानी छोटे छोटे गोल में उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी एक महीने में 1 साल का काम पहले 1 महीने में इतना करना, 2 महीने में इतना करना, 3 महीने में इतना करना, 4 महीने में सब, तो 1 महीने का गोल बना देंगे बड़ा, या तो 3-3 महीने का गोल बना देंगे, जिससे हमारा काम क्या होगा बड़ा, जल्दी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चों एकल उपयोग योजना। एकल उपयोग योजना का मतलब क्या होता है बच्चों, एकल उपयोग योजना का मतलब क्या होता है बड़ा, कि एक बार जो चीजें उपयोग में ले चुकी गई, एक बार जो प्लान बन चुका है उस प्लान को दोबारा चेंज ना करना, वो होता है एकल उपयोग योजना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, विशिष्ट उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए एकल योजना तैयार की जाती है। कोई एक पार्टिकुलर एक टारगेट को, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ा एकल उपयोग का योजना का स्थापना करना पड़ता है। विशेष प्रवृत्तियों के लिए योजना तैयार की जाती है जिन कार्य की प्रवृत्ति का पुनरावर्तन ना हो। मतलब जो चीजें एक बार बन गई है उन्हें बार बार रिपीटेशन ना करना, बार बार मतलब कि योजना मत बनाना। एक बार जो आपने प्लान कर दिया, एक बार जो योजना बना दिया बड़ा फिक्स, मतलब फिक्स, वही बार बार चलता रहेगा। यानी कि वो 5 साल 10 साल तक भी चल सकता है बड़ा, लेकिन उसको एक ही बार बनाना होगा। जैसे कि कोई एक एग्जांपल बताओ, जैसे कि एक बार आपने बड़ा मान लो कंपनी की फैक्ट्री बना दी, तो कंपनी की फैक्ट्री मतलब एक जमीन ले लिया, उस जमीन में आपने फैक्ट्री बना दिया कि यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं, इतने ऑफिस होंगे, इतने कर्मचारी काम करेंगे, इस रूम में इतनी मशीन होंगी, इतने वो कार्य होंगे, तो इस तरीके से काम चलता रहेगा। राइट, तो यानी कि जैसे कि मान लो मकान बनाना, मकान का निर्माण करा, तो मकान तो आप एक ही बनाओगे ना, एक ही बार प्लान करोगे ना कि बार बार आप बनाओगे, नहीं। मकान को एक ही बार बनवाया जाता है, 10 साल 15 साल 50 साल के लिए एक ही बार, जो बार बार चेंजेस नहीं किए जाते। जैसे जहाज का निर्माण करवाना, जहाज एक बार बन गया बच्चों, फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, 15 साल 20 साल 50 साल वो चलते ही रहता है। जैसे पुल बनाना, आज बड़ा आपने देखा होगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में बड़ा पुल बनाते हैं, ठीक है। वो जो पुल बनते हैं बड़ा, वो पुल अगर एक बार बन गया ना बड़ा, तो उस पुल को बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है।
एक बार बन गया मतलब वो चलते रहेगा। तो वही इसी का मतलब होता है, एकल उपयोग योजना का मतलब होता है जो चीजें एक बार बन जाए ना उसे बार बार रिपीटेशन नहीं करना, बार बार पुनरावर्तन ना करना, उसे कहेंगे एकल उपयोग योजना। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बात करते हैं लास्ट, आकस्मिक योजना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपको ये नहीं पता है कि बिजनेस में आपके साथ क्या होने वाला है, राइट। आपको ये चीजें नहीं पता है कि बिजनेस में आपके साथ क्या होने वाला है, कब कैसी परिस्थिति आ जाए ऐसा कोई भी नक्की नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि बिजनेस में क्या क्या होने वाला है। कभी कभी सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए, या कभी कभी सरकार की नीति चेंज हो जाए, या कभी कभी सरकार की टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए। मतलब अगर कभी भी कोई भी चीजों का चेंजेस होता है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, व्यावसायिक इकाई को बदलती हुई परिस्थिति के एक ताल मिलाना चाहिए, जैसे कि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, परिवहन, व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन लाते रहते हैं। मतलब कभी भी सरकार कोई नियम चेंज कर दे, या समाज में कोई चेंजेस आ गया, या पैसे के लेकर कोई परिवर्तन आ जाए, या नेचुरल तरीके से बड़ा कुछ चीजें हो जाए, तो बड़ा उस समय बड़ा आपके पास कोई ना कोई चेंजेस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक बार जो चीजें एक बार हो गया उससे चेंजेस नहीं करेंगे, हो सकता है अचानक से कुछ भी हो सकता है। बिजनेस है तो बिजनेस में कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, राइट। तो उसे बोलेंगे आकस्मिक योजना। ठीक है, आयो बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको योजना के प्रकार को समझाया बड़ा, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों, योजना के घटक। योजना के घटक बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी बच्चों सिर्फ आपको इसकी क्या करना है, इसके सारे पॉइंट्स को आपको याद करना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, स्थायी योजना, व्यूहात्मक योजना, सुनियोजित योजना, कार्यकारी योजना, एकल उपयोग योजना और आकस्मिक योजना। ये बच्चों ऐसे 6 प्रकार है, ये 6 प्रकार को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।